आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन लोगों को आर्थराइटिस की बीमारी होती है, गठिया बाई की बीमारी होती है, तो ना केवल उनको जोड़ों में दर्द होता है बल्कि उनको पूरी बॉडी में पेन होता है। अब कोई सोचेगा कि गठिया बाई की बीमारी है, जोड़ों की बीमारी है, तो जोड़ों में दर्द होना चाहिए, फिर वो हाथों में क्यों हो रहा है, पैरों के मसल्स में क्यों पेन हो रहा है। तो जितनी भी ये रूमेटोलॉजी की डिजीज़ होती हैं, इनके अंदर बॉडी के पेन के केमिकल्स बढ़ जाते हैं, जिसके इंडिकेटर्स होते हैं ESR और CRP का बढ़ जाना, बॉडी में इन्फ्लेमेशन का बढ़ जाना। जैसे मानो कि आपके शरीर में फ्लेम यानी आग बढ़ गई हो, तो जो आपके शरीर को थका देगी, आपको थका थका लगेगा और टायर्डनेस की फीलिंग आएगी, लेथार्जीनेस की फीलिंग आएगी। और ये बहुत ही कॉमन होता है आर्थराइटिस की बीमारी में, खास तौर से ऐसी बीमारी जहां डिजीज़ का ट्रीटमेंट नहीं चल रहा है और बहुत ही हाई लेवल का ESR और CRP आता है। और ESR CRP इन्फेक्शन के होने पे भी बढ़े हुए होते हैं। पर यहाँ हम गठिया बाई की रूमेटोलॉजी की बात कर रहे हैं, उन बीमारियों की बात कर रहे हैं जो गठिया बाई से जुड़ी होती हैं। कुछ बीमारी ऐसी होती हैं जो इसका पार्ट होती हैं, मतलब जिन्हें हम बिना जोड़ के भी हम मान के चलते हैं कि ये आर्थराइटिस की बीमारी है। जैसे फाइब्रोमाइल्जिया विमेन में काफ़ी कॉमन होती है, लेडीज़ में काफ़ी कॉमन ये बीमारी होती है, जिनमें मल्टीपल शोल्डर जॉइंट के अराउंड, नेक के नीचे, बैक के नीचे मल्टीपल पिन पॉइंट एरिया होते हैं जहाँ पेन होता है। इस पेन की ओरिजिन ब्रेन से होती है और ये मल्टीपल पॉइंट्स होते हैं। इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया भी ऐसे ही होते हैं कि अगर मल्टीपल पॉइंट पे पेन हो रहा है तो इसका मतलब ये फाइब्रोमाइल्जिया है। तो ये एक आर्थराइटिक कंडीशन है। और जैसा कि मैंने बताया कि रूमेटोलॉजी की कंडीशन के अंदर इस तरीके के पेन बहुत ही कॉमनली देखे जाते हैं कि शरीर के न केवल जोड़ों में दर्द होता है, पूरी बॉडी की मसल्स पेनफुल होती हैं। हालांकि आजकल विटामिन D की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन देखी जाती है, तो उसकी कमी के साथ भी ये चीज़ें होती हैं। पर रूमेटोलॉजी की डिजीज़ में जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गई, तो देखा जाता है कि उन फीमेल को या मेल को जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, मेनली फीमेल में डिजीज़ होती है, लेडीज़ में होती है, तो उनको हीमोग्लोबिन की भी कमी होती है बिकॉज ऑफ इस बीमारी की वजह से। तो वैसे भी थकावट रहती है, बॉडी में पेन रहता है, साथ में जैसे कि आजकल विटामिन D की कमी है या दूसरे विटामिन की कमी है, उससे भी शरीर में थकावट रहती है। पर जब आपको कारण पता होता है तो एक एक चीज़ को सही तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। जैसे जब आप आर्थराइटिस की कंडीशन को ठीक कर रहे हैं तो साथ ही साथ आप विटामिन देके और आयरन देके बाकी दोनों पार्ट्स को भी ठीक कर रहे हैं, तो आपको पता है कि आप किस चीज़ को ठीक कर रहे हैं जिसके साथ साथ सारे के सारे पेन कवर हो जाएं और बॉडी थोड़ा बेहतर फील करने लगे। तो इन चीज़ों को देखा जाता है कि ये पेन बॉडी के डिफरेंट पार्ट में होते हैं और डिफ्यूज पेन है कि आप बोलेंगे कि मुझे यहाँ पूरा दर्द हो रहा है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि मुझे सिर्फ कोहनी में हो रहा है, कंधे में हो रहा है या रिस्ट जॉइंट में हो रहा है, आप बोलेंगे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। तो दूसरे कंपोनेंट भी साथ में हो सकते हैं। जैसे रूमेटॉइड की ही बात किया जाए, रूमेटॉइड गर्दन के स्पाइन में काफ़ी कॉमनली देखी जाती है, तो उससे सर्वाइकल के सिम्टम्स हो सकते हैं। सर्वाइकल की पेन की नेचर होती है वो पूरा हाथ में नीचे ऐसे फैल के आता है, तो वो चीज़ भी हो सकती है। तो हमको ये देखना है कि रूमेटॉइड है, गर्दन की रूमेटॉइड है और उससे नस दबने से सर्वाइकल के फीचर्स आ रहे हैं। तो जब सही तरीके से पता चलेगा कि हम किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, तब ये पेन अच्छे से मैनेज होते हैं। तो ये पेन बॉडी के अलग अलग पार्ट में हो सकते हैं और कई बार फिट नहीं होते हैं कि ये कौन सी डिजीज़ है, कंडीशन है। पर जब सही तरीके से ये जानकारी होती है कि क्या क्या बीमारी का स्पेक्ट्रम आर्थराइटिस की डिजीज़ में हो सकता है, न केवल जोड़ों के अंदर बल्कि पूरे शरीर में दर्द हो सकता है, विटामिन की कमी हो सकती है, खून की कमी हो सकती है, और बिकॉज ESR CRP बहुत बड़ा है, कई बार पेशेंट परेशान होकर ये दवाइयाँ छोड़ देते हैं, किसी और प्रकार की पद्धति की ट्रीटमेंट में चले जाते हैं जहाँ उनकी बॉडी के अंदर जो डिजीज़ का कंट्रोल चल रहा था वो एकदम से ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जो आर्थराइटिस की बीमारी की दवाइयाँ हैं लंबे समय तक चलती हैं, जैसे BP और शुगर की दवाइयाँ लंबे समय तक चलती रहती हैं, उसी प्रकार से गठिया बाई की बीमारी की दवाइयाँ लंबे समय तक चलती रहती हैं। ये बीमारियाँ ज़्यादातर केसेस में ख़त्म नहीं होती हैं, ज़्यादातर केसेस में इनकी स्पीड कम होती है। मतलब अगर ये बीमारी 100 की स्पीड से आपकी तरफ आ रही है तो दवाइयाँ खाने से उसकी स्पीड जो है वो 10 की स्पीड हो जाएगी। तो उससे क्या होगा कि बीमारी बहुत हल्के तौर पे रहेगी। नेचुरली भी तो हम लोग जैसे जैसे ओल्ड होते रहते हैं, हमारे शरीर की सारी सेल्स, हमारे शरीर के सारे पार्ट्स ओल्ड होते रहते हैं। पर अगर हम किसी बीमारी को अपनी तरफ 100 की स्पीड से आने देते हैं तो वो बहुत जल्दी हमारे जोड़ों को टेढ़ापन, खराब होना,
दर्द होना, वो सारी चीज़ें कर सकती है। पर अगर हम सही मेडिसिन खा रहे हैं, लॉन्ग टर्म के लिए खा रहे हैं, ये जो स्पेशल दवाइयाँ होती हैं इन बीमारियों के लिए, उनके प्रोफाइल ऐसे ही होते हैं कि ये लंबे समय तक खाई जा सकती हैं विद मिनिमम साइड इफ़ेक्ट। तो ये जो पेन होता है, कि कैसे पता लगेगा कि ये बॉडी पेन है या आर्थराइटिस का पेन है? आर्थराइटिस का पेन मूवमेंट पे आएगा कि अगर आप जॉइंट को किसी भी डायरेक्शन में मूव करेंगे और जोड़ की बीमारी है गठिया बाई की, तब तो जोड़ के मूवमेंट पे आएगा। पर अगर ये टिश्यू के अंदर, सॉफ्ट टिश्यू के अंदर है, जैसे यहाँ रिस्ट पे एक पेन होता है, तो अगर हम इस मूवमेंट को करेंगे तो आपको पेन आएगा, इस मूवमेंट को करेंगे तो वहाँ पर कोई पेन नहीं होगा। तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो बीमारी है आर्थराइटिस की, पर ये जोड़ के अंदर नहीं है। जोड़ के बाहर एक सॉफ्ट टिश्यू होता है जिसको हम ऐसे करने पे उस पर खिंचाव पैदा करते हैं, तब वो दर्द करता है। ऐसे ही ढेरों अन्य साइट भी होती हैं हील के अंदर, कोहनी के अंदर, जहाँ पे अलग अलग टेंडन्स और मसल्स की खिंचाव की वजह से गठिया बाई का ही पेन होता है जो बढ़ जाता है, जो डॉक्टर्स अपने अलग अलग टेस्ट से पता लगा सकते हैं। तो कई बार सुनपन बहुत बढ़ जाता है, नर्व्स के फीचर्स बढ़ जाते हैं, कई बार बहुत सारी वेग फीचर्स भी आते हैं। तो हमको देखना होता है कि वो कौन से कारण की वजह से ऐसा हो रहा है। जैसे कि गठिया बाई में बहुत कॉमनली देखा जाता है कि जब आप सुबह सोकर उठते हो तो बॉडी में स्टिफनेस होती है। नॉर्मल स्टिफनेस कुछ सेकंड की होती है, पर आर्थराइटिस की स्टिफनेस 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 सेकंड नहीं, वो 2, 3, 4, 5, 10, 15 मिनट तक की स्टिफनेस होती है कि आप उठ गए, काम करते रहे, फिर भी थकावट, खिंचाव शरीर में लग रहा है। पर जब आपकी बीमारी कंट्रोल में आने लगती है तो ये जो मॉर्निंग स्टिफनेस है धीरे धीरे कम होने लगती है। तो इस वीडियो का पर्पज़ ये बताने का था कि अगर आपको गठिया बाई की बीमारी है तो पूरे शरीर में दर्द हो सकता है, और अगर आपको पता नहीं है कि आपको आर्थराइटिस की बीमारी है और पूरे शरीर का दर्द हो रहा है, तो आप सोचेंगे ये शायद कमजोरी की वजह से हो रहा है, पर ये आर्थराइटिक बीमारी की वजह से ही हो रहा है, उसका पार्ट है। जैसे जैसे उसका सही तरीके से ट्रीटमेंट होने लगता है, ये सारे के सारे सिम्टम्स काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाते हैं। इसीलिए सही जानकारी होना, सही ट्रीटमेंट होना इन बीमारियों को काफ़ी हद तक ठीक कर देता है। आई होप कि ये आपके लिए यूज़फुल था।